मित्रों, मन क्या है इसको नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं जानेंगे और आपका जीवन एक अंधकार और अज्ञान में गुजरेगा। मगर आप मन क्या है इसको जानेंगे तो आप सभी कुछ जान पाएंगे जो भी जानने योग्य है और आपका जीवन महान और विराट हो जाएगा, परमात्मामय हो जाएगा। क्योंकि मन को नहीं जानने का कारण मन से हमारा तादात्म्य हो गया और हम मन के नीचे दब गए। तो इसको हम जानेंगे तो इसके साथ जो हमारा तादात्म्य है वो दूर होता जाएगा और आप मन से भिन्न बिल्कुल निराकार परम ब्रह्म को जान पाएंगे। और मन क्या है ये अनिवार्य है जानना, क्योंकि हम सभी चीज़ मन के द्वारा ही जानते हैं। मन एक जानने का यंत्र है, देखने का यंत्र है। मगर जो चीज़ सभी कुछ जानती है वो चीज़ क्या है उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो फिर जो आप उसके द्वारा जानते हैं वो सब गलत हो जाएगा। तो जिसके माध्यम से आप संसार में बहुत सारी चीज़ों को जानते हो और आप कहते हो कि मैंने जाना, मन के द्वारा ही आपने जाना। मगर मन क्या है ये आपने नहीं जाना, तो फिर आपने क्या जाना? और जो कुछ भी आपने जाना होगा वो सब अज्ञान ही होगा। जैसे एक टॉर्च लाइट है, उसके कारण सब चीज़ दिखाई जाती है, आप देख पाते हो लाइट से इधर उधर चीज़ों को। मगर लाइट क्या है अगर आप नहीं जानेंगे तो चीज़ों को देखने के कारण भी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आप रात कहीं टॉर्च लाइट लेकर जा रहे हो और आपको पता नहीं कि ये टॉर्च लाइट क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे ऑन ऑफ करना होता है, ये आप जानते नहीं। तो जब आप जंगल में अंधकार में जाएंगे, अचानक से टॉर्च लाइट बंद हो जाएगा, उसकी बैटरी ख़त्म हो सकती है, उसका बल्ब ख़त्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके बारे में जानते नहीं हो, फिर वही टॉर्च लाइट जो आपको सभी कुछ दिखा देती है रास्ता, वही आपको समस्या में डाल देगी। तो हमारा मन ऐसा ही हमको समस्या में डालता है। या जैसे एक कार है, आप कार का उपयोग करके आप कहीं जा सकते हो आराम से, जल्दी। वो एक पहुंचने का यंत्र है, जाने का यंत्र है। मगर कार क्या है, कैसे काम करती है, उसमें क्या डालना पड़ता है, कैसे उसको चलाना पड़ता है, इन चीज़ों को आप जानेंगे नहीं तो फिर कार दुर्घटित हो जाएगी। तो मन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम मन को लेके आगे चल रहे हैं संसार में। जैसे कोई कार को चलाना जानता नहीं और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ गया और आगे दुर्घटना होने ही वाली है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कार कैसे काम करती है। हमको भी पता नहीं कि मन क्या है, कैसे काम करता है। तो इसलिए हम दुर्घटित हो जाते हैं। हमारा जीवन देखे ना, कितने लोग हैं, बहुत ही के जीवन दुर्घटित हो जाते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई पागल हो जाता है, दुख के नीचे दब के जीता है, तो एक दुर्घटना ही हो जाता है। तो ये प्रारंभिक और अनिवार्य बात है कि आपको मन क्या है इसको पहले जानना ही, उसके बाद ही और कुछ आप जानना है। क्योंकि उसके बाद जो आप जानेंगे वो मन के द्वारा जानेंगे तो वो सब अच्छा ही होगा। तो मन क्या है, कैसे मन को जाने? तो पहले देखें कि मन क्या होता है। मन यानी हमारे शरीर से जो भी पैदा होता है, विचार, धारणा, सुख दुख का अनुभव, लोभ मोह का अनुभव, आशा और निराशा का अनुभव, भूत भविष्य की स्मृतियाँ, कल्पना, इच्छाएं, कामनाएं, जो कुछ भी हमारे शरीर से ये पैदा होती है, ये सभी का जो जोड़ है उसको बोलते हैं मन। और इन सभी चीज़ों को आप विचार कह सकते हैं, है ना। आशा, निराशा, सुख दुख, भूत भविष्य, कामना, इच्छाएं, ये सब आखिर है क्या? ये सब है विचार। तो मन का अर्थ होता है आपके भीतर से
जो कुछ भी विचार पैदा होते हैं, विचार जो निकलते रहते हैं, जो भी विचार पहले पैदा हुआ और बाद में पैदा होगा, और वो विचार स्टोरेज है हमारे भीतर। जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस जाति में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस परिवार में हम पैदा हुए, जिस परंपरा में हम पैदा हुए, तो वहाँ से जो भी विचार आया हमारे भीतर, वो मन के यंत्र के भीतर स्टोरेज हो गया, वो डाउनलोड हो गया वहाँ, और वहाँ हैं ये सब चीज़ें, और वहीं से ये चीज़ हमारे चेतन मन के साथ बाहर निकलती है और हमको अनुभव होता है। ये सुख दुख, लोभ मोह, आशा निराशा जो भी हमको आता है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आता है। और हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, परिवार, परंपरा, तो इनके द्वारा वहाँ विचार आए हैं, स्रोत उसका वो है। इसलिए जिसको आप कहते हो कि मेरा मन, ये गलत है। आपका मन नहीं होता, मन समाज का होता है। मन समाज है। जैसे समाज में आप पैदा हुए, वैसा ही आपका अगर मन होता, तो मन समाज का हुआ कि आपका हुआ। अगर मन आपका होता तो आपको जिस समाज में भी पैदा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मन वैसा ही रहेगा। मगर आपका मन जिस समाज में पैदा होता है उसी के अनुसार ढल जाता है। आप सांप खाने वाले परिवार में पैदा हुए तो आप सांप का मांस खाओगे अच्छे से, बहुत मीठा लगेगा आपको सांप। मगर आप सांप को नहीं खाने वाले परिवार में पैदा हुए तो आपका मन इस बात से ही खिन्न हो जाएगा। सांप खाने वाली बात ही आपको अजीब सी लगेगी। आप गाय का, भैंस का मांस खाने वाले परिवार में पैदा हुए तो आप मज़े से खाओगे, आपको कुछ भी वहाँ खिन्नता नहीं होगी। मगर आप इस सोसाइटी में पैदा नहीं हुए हो जहाँ गाय भैंस का मांस खाते हैं, तो आपको गाय और भैंस का मांस खाना एक दुर्गंधित और घृणित अनुभव होगा। तो ये गाय भैंस का मांस खाना है और नहीं खाना है, ये दो किस्म का मन पैदा होता है। क्योंकि दो किस्म के परिवार है, सब सोसाइटी है। अगर आपका मन आपका होता और उसको गाय भैंस का मांस पसंद नहीं आता, तो आप मुस्लिम और क्रिश्चियन परिवार में पैदा होकर भी गाय और भैंस का मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका मन है ना। मगर ये मन आपका है ही नहीं। ये जिस समाज में आप पैदा हुए, जिस जाति, धर्म, परिवार में, उसका ये मन है ना, वहाँ से आया है। इसलिए आप जो कहते हो मेरा मन, यही मूल समस्या है, यही भ्रांति है ना। क्योंकि आपका मन है ही नहीं, इस बात को अच्छे से समझ लो, है ना। तो ही आप मन के साथ तादाद में तोड़ सकते हैं। क्योंकि आप मन नहीं हो, फिर मन को आप छोड़ देंगे तो आपके मन में जो विचार आते हैं वो क्या आपके अपने होते हैं, या जो बाहर समाज है, वातावरण है, वहाँ से आता है। इसको देखना चाहिए। आपके मन में कुछ बुरे विचार आते हैं, इसलिए आते हैं कि बाहर बुरा है। आपके मन में गंदगी का विचार आता है, इसलिए आता है कि बाहर वातावरण में गंदगी है। आपके भीतर अलग सा कहीं से वो गंदगी या दुख या विचार आया नहीं है, वो बाहर है ना। तो इसलिए आपका मन भी बाहर ही है। मगर बाहर आप कहीं दुर्गंध देखते हो तो आप उसको महत्व नहीं देते, आपको पीड़ा नहीं लगता। मगर आपके मन में दुर्गंध आ गया तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, पीड़ित हो जाते हो। आप कहने लगते हो कि मेरे मन में ऐसा दुर्गंध क्यों आया। अरे भाई, वो दुर्गंध तो बाहर है ना, बाहर दुर्गंध है तो आपके मन में भी है। बाहर ये नहीं होता, आपका मन भी नहीं होता। तो इसलिए आपका मन जो है वो बाहर का प्रतिबिंब है ना। इसीलिए
आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप मानते हो कि आप मन हो। आप ये कहते हो कि ये मेरा मन है। जब आप मेरा मन कहते हो तो फिर आपको दिक्कत होता है, क्योंकि आपका मन है तो वो अच्छा होना चाहिए, है ना। आपका मन है तो वहाँ कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये अहंकार इस तरह कहता है कि मेरा मन श्रेष्ठ होना चाहिए। ये भ्रांति है। आपका मन नहीं है। मन है समाज, जाति, धर्म, परंपराओं से आया हुआ और वातावरण से आया हुआ। बाहर ठंडी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, इसलिए आपके मन में भी सुख दुख के विचार आएंगे, ठंडी गर्मी के विचार आएंगे। मगर जब आप जानोगे कि आप मन नहीं हो, मन है समाज, तो आप मन के साथ ऐसे ही दूरी बनाएंगे जैसे आप बाहर दूरी बनाते हो। जैसे बाहर आप कहीं चल रहे हो तो आपने दुर्गंध को देखा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये दुर्गंध क्यों है, यहाँ पर किसने रखा, क्यों रखा। आप इन बातों में पड़ेंगे नहीं, आप वहाँ से दूर चले जाएंगे। मगर आपके मन में कुछ दुर्गंध का विचार आया तो आप कहने लग जाएंगे कि ये दुर्गंध क्यों आया, मेरे मन में नहीं आना चाहिए था। बाहर आपने देखा कोई क्रोध में आ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो आप हंसेंगे, उसको मजाक मान के देखेंगे। आपके लिए वो एक मनोरंजन होगा। देखो भाई कैसे कैसे आदमी है, शराब पीकर लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये बात आपको परेशानी नहीं करेगी। आप नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। मगर आपके मन में जब ये चीज़ें आएंगी, आपके मन में क्रोध आएगा, आपके मन में हिंसा का भाव आएगा, ईर्ष्या का भाव आएगा, तो आप एकदम से पीड़ित हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि नहीं होना चाहिए था। तो आपकी भ्रांति यहाँ ये है, आप दो भागों में बांट रहे हो। जो आपका मन में चलता है विचार, उसको आप मानते हो कि अपना है, और जो बाहर घटित हो रहा है उसको मानेंगे कि ये दूसरा है। दो कैटेगरी बना रहे हो आप। मगर यहाँ दो तो है नहीं। आपका मन वही है जो बाहर वातावरण है, जो बाहर समाज है। आपको अगर दूसरे समाज में लेकर जाएं तो वहाँ आपके मन दूसरा किस्म का बन जाएगा। तो जो भी आप मानते हो, देखते हो, समझते हो, विश्वास करते हो, वो आप नहीं करते हो, वो सब आपका मन करता है। और वो मन समाज है, तो इसलिए आपके भीतर से समाज विश्वास करता है, धारणा बनाता है, तो आपके भीतर समाज बोलता है। और ये जो भी हम कहते हैं ये सब मन के द्वारा ही हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं हूँ, या मैं शरीर हूँ, या मैं मन हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ। जो हम ये कहते हैं ये सब मन की बात है, मन की कंडीशनिंग है। और ये चीज़ें आपको जिस परिवार, समाज, संस्कार में आप पैदा हुए वहाँ से आया है। जिस शास्त्रों को आपने सुने, जिन गुरुओं को आपने सुने, तो परिवार में, परंपरा में तो यही कहते हैं सब लोग कि आप हो, आपका नाम ये है। तो आपका नाम आ गया रमन, तो आप मानते हो कि मैं रमन हूँ, मगर आप रमन नहीं हो। आपको बाहर से नाम दिया गया, आप उसको मान लिया। और अब आपको कोई कहेगा कि रमन, तुम एकदम से कहेंगे कि हाँ जी, नहीं, तुमको लगने लगेगा कि तुम ही हो वो नाम। मैं शरीर हूँ, ये बात भी बाहर से आई है। ये बात भी मन का ही खेल है। जब आप कहते हैं मैं शरीर हूँ, तो ये कहना ये भी मन की कंडीशनिंग ही है। क्योंकि सभी लोग कहते हैं मैं अपने को शरीर के रूप में जानते हैं। आपको भी सभी लोग शरीर के रूप में ही जानते हैं। आपका चेहरा देखते हैं तो ही उनको पहचान होता है। तो सभी लोग शरीर में जी रहे हैं, अपने को मैं कह रहे हैं। आपको भी वो आपके शरीर को ही आप कह रहे हैं। तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बचपन से ही घुल गई है ना, जकड़ गई। और इसलिए आप कह रहे होते हो दिन भर कि मैं शरीर हूँ। आपको शरीर का अनुभव होता रहता है। आप कहते हो मैं मन हूँ। तो मन में तो जब आप कहेंगे मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, तो फिर आप तो कुछ बचे नहीं ना अलग। फिर तो आप तो एक यंत्र हो गए। जैसे कि रोबोट है, उसके भीतर प्रोग्रामिंग डाली जाती है,
उसके भीतर डेटा फिट कर देते हैं पहले, फिर बाद में रोबोट जो जो करेगा उस डेटा के अंदर से ही करेगा। नया कुछ रोबोट नहीं कर सकता। रोबोट का आप कह दो कि तुम उड़ के चले जाओ तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर वो फंक्शनिंग की व्यवस्था अगर रखी नहीं है तो वो कैसे उड़ सकता है। मगर उसको और जो उसके भीतर डाला है वही वो कर सकता है। इसलिए हमारा मन भी नया कुछ सोच नहीं सकता, हमारा मन ध्यान को जान नहीं सकता, क्योंकि वो नया है। वो पुराना ही दोहराता है जो अभी तक डाला हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में, तो उसी को जानता है, उसी को दोहराता है। जैसे आप उसी लैंग्वेज को जानते हो परिवार में जो आपने सीखी, उसी से में आप बात कर सकते हो। आपने हिंदी सीखी, मराठी सीखी, इंग्लिश सीखी है, तो वो भाषा आप जानते हो, उसमें आप बात कर सकते हो। मगर आपने चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन ये भाषा आपने सीखा नहीं कभी, तो उस भाषा में आप बात ही कर नहीं पाओगे, उसमें आप सोच ही नहीं कर पाओगे। तो मन नया जान नहीं सकता, मन के साथ क्रिएशन नहीं है। मन दोहराता है यंत्र की तरह, मन रोबोट की तरह है। तो बात क्या समझनी है? बात ये समझनी है कि मन क्या है। हमने कहा मन समाज है, परिवार है, संस्कार है, वही है जो बाहर है, उसी का प्रतिबिंबन है, और आप वो मन नहीं हो। तो ये तो क्लियर बात है ना। बहुत सारे रेफरेंस से, उदाहरण से हमने जान लिया कि आप का मन बाहर के वातावरण और सोसाइटी उसी का प्रतिबिंब है। तो ये आपका नहीं है, आपने इसको पैदा होने में लेकर नहीं आए, है ना। आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए वहीं के मन, वहीं के संस्कार के कारण आपका मन विकसित हुआ। तो आप दूसरे सोसाइटी में पैदा होते तो दूसरा होता। तो इसका अर्थ साफ है कि मन आपका अपना नहीं है, पैदा होकर आपने इसको लाया नहीं। ये बाद में कंडीशनिंग है, बाद में जहाँ आप पैदा हुए वहीं का विश्वास है। तो बात साफ हो गई कि आप मन नहीं हो। तो जब आप जानोगे कि आप मन नहीं हो तो फिर तादात्म्य टूट ही जाएगा मन के साथ। तो मन के साथ तादात्म्य इसीलिए है कि हमको पता नहीं कि मन क्या है। हम मानते हैं कि मैं मन ही हूँ, इसलिए इसको हम जोर के पकड़ के रखे हैं, इसलिए हम ये मन में कहते रहते हैं ये क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ विचार। मगर जानेंगे जब ये मेरा नहीं है, निजी नहीं है, ये सोसाइटी है, और सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, क्या आप सभी चीज़ों को वास्ता करते हो, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या उन चीज़ों से आप परेशान होते हो। कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आतंकवादी हमला हो गए, ये क्या क्या हो रहा है इस पृथ्वी में, समाज में। तो आपको उनसे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आप इन चीज़ों से अलग हो। तो ऐसे ही आप मन से भी अलग हो जाएंगे, मन में भी चलता रहेगा जो भी उसके भीतर डाला गया है। आप हंसेंगे, जैसे बाहर दूसरों को देख के हंसते हैं, अपने मन में उठते विचारों को देख के भी आप हंसेंगे, क्योंकि वो है ही अलग। तो इतना जानने से ही एकदम से मन के साथ हमारी दूरी बन जाती है। और जितना इस बात को आप समझते जाएंगे उतना आप मन से भिन्न होते जाएंगे। आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि आपका मन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप उसको उसी तरह छोड़ देंगे जैसे बाहर की चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। आपके घर पे भी कितने सामान बिखरे पड़े हुए होते हैं, आप बिंदास बैठ रहे होते हो, तो आपके मन में भी बहुत सारे विचार बिखरे पड़े हुए हैं, तो उसको आप रहने देंगे। तो मन के साथ जब दूरी बढ़ेगी, मन को आप पकड़ेंगे नहीं। आप इसलिए मन को पकड़ते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं मन ही हूँ। जब जानेंगे मैं मन नहीं हूँ तो आप उसको पकड़ेंगे नहीं। तो मन को नहीं पकड़ेंगे तो फिर मन शांत हो जाएगा। मन इसीलिए अशांत होता है क्योंकि हम उसको पकड़ते हैं। मन अशांत या शांत नहीं होता, हम अशांत या शांत होते हैं ना। हम मन के साथ जब अपने को बांधते हैं तो अशांत होते हैं। तो मन को आप छोड़ देंगे तो आप फिर शांत हो जाएंगे। तो उस शांति में आपको पता चलेगा
कि आप एक शांत हो, निर्विचार हो, बोध हो, शून्य हो।